हेलो दोस्तों। एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में चेस्ट रेडियोग्राफी की, जिसमें अपने 6 व्यू कंप्लीट हो गए थे। सो पिछली क्लास में हमने लेटरल डेकोबाइटस व्यू और अपाइकोग्राम व्यू कंप्लीट किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसका पहले रिवीजन कर लेते हैं, आगे की चर्चा उसके बाद में करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। तो ये अपना लेटरल डेकोबाइटस व्यू है। ठीक है, बॉडी पार्ट अपना चेस्ट हो जाएगा और प्रोजेक्शन में लेटरल डेकोबाइटस व्यू आ जाएगा। इंडिकेशन अपन ये क्यों करते हैं, फ्लूइड लेवल के लिए करते हैं। इसमें अपन फ्लूइड लेवल चेक करते हैं। कैसेट साइज अपनी वही रहती है, हर व्यू के अंदर सेम ही रहती है, 14x17 और 12x15। आगे बढ़ते हैं कि इसकी पोजीशन क्या रहती है। क्या कहेगा ये, एन नहीं है, ये LIES लाइस है। पेशेंट लाइज ऑन द लेटर पोजीशन ऑन द टेबल। अच्छा, पेशेंट लेटर पोजीशन में टेबल पे लेट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर्म्स हैं उनको ऊपर की ओर करेगा, सुपरइम्पोज ऑन लंग्स फील्ड, जिससे कि लंग्स फील्ड पे वो कोई सुपरइम्पोज नहीं करे चीजें। ठीक है, जो अपना स्टैंड बैग है वो भी अपना प्लेस हो जाएगा। आगे अपन ने कैसेट की बात करी थी, वर्टिकल ग्राइंडर इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। तो उसका एक चीज इसमें आप ध्यान रखना, कोई भी व्यू होता है, कोई भी अपना व्यू है, किसी भी व्यू में अपन को कैसेट की पोजीशन और सेंटरिंग गलत नहीं बतानी है। चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर सेंटरिंग हर व्यू की, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम टाइम पे अपन भूल जाएं, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों आपके साथ। तो अपन ये भी लिख सकते हैं, मिड पार्ट ऑफ द बॉडी या अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब अपन जिस व्यू का कर रहे हैं ना, अपन अगर सेंटरिंग भूल जाते हैं तो अपन ये लिख लेते हैं। ठीक है, मिड पार्ट ऑफ द बॉडी। अपन ये जो एक्सपोजर करेंगे फुल इंस्पायरेशन में करेंगे। अपन को इसमें क्या क्या चीज दिख रही थी, लेटर डेकोबाइटस में राइट लेफ्ट रिप्स पर इंपोज हो रही हैं, हार्ट अरोटा डायफ्राम अपना सीन और आई फैक्टर अपना 120, डिस्टेंस रहेगी बिकॉज सुपाइन में है। एम ए अपना 30 है, एक ए भी 70 है, गेट का ये ओपन नहीं करते हैं। अपन ने बात की थी चेक्स अपाइकोग्राम व्यू। अपाइकोग्राम का मतलब अपन ने बताया था, इसका मतलब एपी में, एपी पोजीशन में पेशेंट रहेगा। ठीक है, इसको अपन एपिक्स भी बोलते हैं, एपैक्स या एपिक्स। बेसिक प्रोजेक्शन अपाइकोग्राम व्यू रहेगा। आगे चलें। ये अपन लंग्स एपिक्स के लिए करते हैं और पैथोलॉजी कंडीशन के लिए अपन इस व्यू को करते हैं। अब बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी। ठीक है, पेशेंट एरेक्ट पोजीशन में होगा। पेशेंट एरेक्ट विद हिज बैक टू कनेक्ट टू द फ्लूम। ठीक है, जो पेशेंट है एरेक्ट पोजीशन में उसको लाएंगे। फिर जो पेशेंट का बैक पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है अपनी फ्लूम से, किस पोजीशन में, एपी पोजीशन में। यहाँ पे बात हो रही है एपी पोजीशन की। ठीक है, अबाउट 12 इंच इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो इसमें पेशेंट है बेंड करेगा पीछे की ओर, शोल्डर उसके फिल्म के टच में रहेंगे। ठीक है, कितना बेंड करेगा, 30 सेंटीमीटर, या अपन इसको 12 इंच भी बोल सकते हैं। बोथ हैंड्स आर प्लेस्ड, बोथ हिप एंड एल्बो पुश फॉरवर्ड। ठीक है, तो अपन इस लाइन को तो इस सेंटिंग अपन पोजीशन के साथ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, अपने जो हैंड्स हैं वो हिप्स पे प्लेस होंगे। ठीक है, एंड एल्बो पुश्ड बैकवर्ड, एल्बो अपनी पीछे की ओर भी रह सकती है। ठीक है, बाकी इस पोजीशन में हैंड अपने आगे हैं क्योंकि पोजीशन इस प्रकार लगी हुई है कि इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, आगे अपने पोजीशन की कैसेट अपना शोल्डर से 2 इंच ऊपर, वही सेम सेंटरिंग अपन कहाँ कर रहे हैं, एक्सटर्नल नोज पे कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, अपन मेनली तो
लंग्स एपिक्स देखते हैं किसी भी, अपन को इसमें लंग्स एपिक्स इस प्रकार दिखते हैं कि अपनी जो क्लेविकल है वो भी इसमें सुपर इम्पोज नहीं कर रही थी, जो क्लेविकल की शेडो है वो भी सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। लंग्स फील्ड है और रिब्स सुपर इम्पोज करेगा लंग्स फील्ड को। हार्ट अरोटा डायफ्राम भी अपने सीन हो जाएंगे। जो अपनी डिस्टेंस रहती है 180 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस फैक्टर की बात कर रहे हैं, एम एस 10 के वी 60 और वेट का इसमें नहीं कहना। तो आज अपना व्यू स्टार्ट होता है चेस्ट लॉर्डोटिक व्यू। लॉर्डोटिक अपन इसको पीए पोजीशन की तरह करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, एपी एपाइकोग्राम एपी लॉर्डोटिक से बचता है तो वो पीए में, ठीक है। बॉडी पार्ट अपना चेस्ट, आगे चलें। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं, लॉर्डोटिक व्यू। अच्छा दोस्तों एक चीज बताओ, आप किसी पेशेंट का एक्सरे कर रहे हो, अगर मान के चलते हैं कि एक्स्ट्रा चेस्ट ही मान लो पीए व्यू कर रहे हो, सबसे आसान सबसे ज्यादा होने वाला पीए व्यू ही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने पीए व्यू किया और आप नए नए रेडियोग्राफर हो, ठीक है, और आपसे अगर साइड का एक्सियल पार्ट है वो कट जाता है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? बताओ दोस्तों, कमेंट में बताओ इस चीज का आंसर आप लोग। सबसे तो अपन इसका आंसर आपको अगली क्लास में देंगे, और जो भी ये वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो आपने कमेंट में जरूर आंसर बताना। अगर चेस्ट का कोई पार्ट अपन कोई व्यू कर रहे हैं तो वो अपना व्यू वगैरह अगर कट जाता है, कोई भी अपना पार्ट कट गया है, ठीक है, ये मिसमैच हो गया है पार्ट, तो अपन क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो अपन बात करते हैं बेसिक प्रोजेक्शन अपना लॉर्डोटिक व्यू रहता है। इंडिकेशन अपन इसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, फिनोमोथोरैक्स को और प्लूरल इन्फ्यूजन को। इसके लिए अपन कहते हैं कैसेट साइज 14, 17, 12, 15 हर व्यू का सेम, नॉर्मली बात है। आगे अपनी पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट इज इरेक्ट फेसिंग द कैसेट। इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो फेस है कैसेट की तरफ होगा, ठीक है। चिन इज राइज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ कैसेट, जो अपनी चिन है थोड़ी है वो अपन कैसेट के ऊपर टॉप पे रखेंगे। द पेशेंट देन द होल्ड स्टैंड द कैसेट एंड सॉरी द पेशेंट देन द होल्ड स्टैंड द कैसेट स्टैंड और फिल्म। पेशेंट होल्ड होएगा कैसेट पे, कैसेट के स्टैंड पे, ठीक है, या फिल्म पे, क्योंकि फिल्म तो अपनी कैसेट के अंदर ही होती है ना, इसलिए, ठीक है। सपोर्ट द पेशेंट एंड बेंड बैकवर्ड अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। ओ नो, ठीक है दोस्तों, लाइन तो सही है, पर ये जो आज का डायग्राम है तो आप इसे मत देखना, ये डायग्राम सही नहीं है, ठीक है। सपोर्ट द पेशेंट एंड बेंड बैकवर्ड एंड अपो, ठीक है दोस्तों। देखो पेशेंट अपना एपी पोजीशन में है, ठीक है, अब वो क्या होगा, बेंड होगा बैकवर्ड पीछे की ओर, अप्रोक्सीमेटली कितना, 30 डिग्री में बेंड हो रहा है अपना पेशेंट 30 डिग्री के अंदर, ठीक है। तो आप डायग्राम तो मत देखना, तो डायग्राम ये सही नहीं है दोस्तों ना, सोर्स लगा ही देता हूँ मैं दोबारा, ये अपना डायग्राम सही नहीं है, ये लॉर्डोटिक का नहीं है। आगे चलते हैं, कैसेट अपर बॉर्डर 2 इंच अबव द लेवल ऑफ शोल्डर, कैसेट अपनी वही रहेगी, अपने शोल्डर के लेवल से 2 इंच ऊपर रहेगी। सेंटिंग अपन कहाँ करेंगे, अपन फिफ्थ डोर्सल वर्टेब्रा पे सेंटिंग करेंगे, ठीक है। सेंट्रल रे एट द लेवल ऑफ फिफ्थ डोर्सल वर्टेब्रा एट राइट एंगल टू द फ्लोम, ठीक है। फिफ्थ डोर्सल वर्टेब्रा पे अपन सेंटरिंग कर रहे हैं। आगे अपन अगर रेडियोलॉजी का अपेयरेंस देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज दिखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्यू के अंदर वो चीज लिखनी है, क्या चीज हम देखना चाह रहे हैं, तो अपन क्या देख रहे हैं, फिनोमोथोरैक्स एम्फिसिमा का डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, फिनोमोथोरैक्स एम्फिसिमा को देख रहे हैं, और
collapse due to the foreign body. The view is also demonstrate right midline lobes collapse or interlobal effusion or right. The film is full inspiration is taken to demonstrate small pneumothorax because the interfuse is then increased. In lordotic view, a film should be taken in full inspiration. ठीक है दोस्तों, ये आपका व्यू भी खत्म हो गया है। एक्सपोजर फैक्टर जो है अपने 100 सेंटीमीटर 16 और 60 kVA है। ठीक है, तो दोस्तों अपन इसका एक बार रीजन कर लेते हैं। आज की क्लास तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से अपनी चालू थी, तो अपन सबसे पहले एनाटॉमी तो ठीक है व्यू ही देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने सबसे एपी व्यू में किस लिए किया था, हार्ट और थोरैक्स पैथोलॉजी के लिए अपन ने एपी व्यू को डेमोस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए किया था। ठीक है, इसमें क्या है, पेशेंट का जो फेस है ट्यूब की तरफ रहता है और जो उसका बैक है वो अपने कैसेट के कनेक्ट में रहता है। ठीक है, इसके बाद पेशेंट अगर पॉसिबल नहीं है कि वो एक पोजीशन में अपना एक्सरे करवा पाए, ठीक है, अगर पेशेंट पोजीशन में एरेक्ट पोजीशन के अंदर कैपेबल नहीं है कि वो एरेक्ट पोजीशन में अपना एक्सरे करवाया जाए, इट मीन्स अगर वो इलनेस है, बीमार है, तो अपन उसका सुपाइन एपी पोजीशन में व्यू डन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे अपन और ये जो व्यू होगा उसमें अपन जो ब्रेथ है, सांस है, वो होल्ड करवा लेंगे ड्यूरिंग एक्सपोजर के टाइम पर। अपन ने कैसे की पोजीशन इसमें शोल्डर से 2 इंच अबव रखी थी और सेंटरिंग अपन ने सुपर स्टाइनल नोज पे करी थी। इसमें अपन को लंग्स की शैडो सीन हो जाती है और दूसरी जगह हार्ट और अरोटा की शैडो भी सीन हो जाती है। ठीक है, द रिप्स आर सुपरइम्पोज ऑन द लंग्स, जो अपनी रिप्स है वो भी लंग्स को सुपरइम्पोज करती है। ठीक है, और अपना एक्सपोजर अगर अपना सुपाइन पोजिशन में है तो 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहती है और अगर इरेक्ट पोजिशन में है तो 180 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, तो उसका आपने पीए व्यू किया था पोस्टीरियर टू एंटीरियर, इसमें भी अपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे हार्ट और थोरैक्स पैथोलॉजी का। इसमें अपना जो फेस रहता है कैसेट की तरफ रहता है, बैक रहता है एक्सिट ट्यूब की तरफ रहता है। ठीक है, जो चिन्ह है वो अपन कैसेट के टॉप पे रखवाते हैं। अपन साथ में चलते चलते हैं। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये अपना एपीयू है, तो इसमें अपना जो फेस है वो एक्सिट ट्यूब की तरफ है और बैक है वो कैसेट की तरफ है। अभी अपन पीओ बता रहे थे, तो पीओ में अपना जो फेस कैसेट की तरफ होता है और जो अपना चेस्ट है वो सॉरी चेस्ट है फेस है वो तो अपना कैसेट की तरफ है और जो अपना बैक पार्ट है वो अपना ट्यूब की तरफ होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके बाद। अच्छा, कैसेट की पोजीशन दोस्तों 2 इंच अबव रहती है शोल्डर के ऊपर, शोल्डर से 2 इंच ऊपर रहेगी और अपना सेंटरिंग अपन 4th 5th डोर्सल वर्टेब्रा पर करते हैं। आगे अपन इसमें ये भी दोस्तों अपना होल्ड ब्रेथ रहेगा ड्यूरिंग एक्सपोजर के समय। ठीक है, इसमें भी अपन को लंग्स की शैडो भी दिख जाएगी और अदर साइड में हार्ट अरोटा की शैडो भी सीन हो जाएगी। जो रिप्स है वो लंग्स से सुपरइम्पोज करती है और जो अपना लंग्स का एपिक्स है वो भी अच्छे से सीन हो जाएगा और क्लेविकल की शैडो भी अपन को सीन हो जाती है। ठीक है, अपना इसमें सीपी एंगल भी अपन को सीन हो जाते हैं, सीपी एंगल कोस्टो डाइफ्रागमेटिक एंगल। ठीक है, तो ये अपना एपी व्यू था, वो सॉरी पीए व्यू था। अब अपन लेटरल व्यू चालू करते हैं। ये अपने लेटरल व्यू की पोजीशन है। लेटरल व्यू के अंदर दोस्तों अपन लोकलाइज करते हैं मीडियस्टर्नल को इंटरली और पोस्टीरियरली। इसमें अपन पेशेंट की पोजीशन पहले पेशेंट को डायरेक्ट पोजीशन में करेंगे, फिर उसको 90 डिग्री लेटरल पोजीशन में कर देंगे 90 डिग्री घुमा के। उसके बाद जो पेशेंट की अफेक्टेड साइड है, चाहे वो राइट है या लेफ्ट है, वही कॉन्टेक्ट में रहेगी कैसेट की जो उसकी अफेक्टेड साइड है। और जो उसकी बहुत हार्म है वो अपन हेड पे प्लेस करवा देते हैं, फोल्ड करवा देते हैं और एक्जिला है वो अपने कैसेट पे प्लेस हो जाता है। ठीक है, जो अपनी पोजीशन की कैसेट है, कैसेट की जो पोजीशन है वो अपने जो अपना सीपी एंगल है वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं।
और सेंटिंग अपन एक्जिला पार्ट पे करेंगे, फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा के लेवल पर। इसमें अपन को लंग्स की शेडो दिख जाएगी। हार्ट अरोटा सुपरइम्पोज करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक व्यू की पोजीशन है, अपन क्यों कहते हैं रिब्स फ्रैक्चर के लिए और एक्सिलरी पोजीशन के लिए अपन ऑब्लिक व्यू को डेमोस्ट्रेट करते हैं। अपन पहले पेशेंट को पीए पोजीशन में रख देंगे, फिर उसको रोटेट करेंगे जिससे कि उसका लेफ्ट शोल्डर है वो फिल्म के कांटेक्ट में रहेगा और राइट शोल्डर जो होता है वो फिल्म से दूर रहेगा। पेशेंट को रोटेट करेंगे 75 डिग्री या 45 डिग्री, ठीक है। पेशेंट की पोजीशन है और पेशेंट है जो वो एक्सपायरी के समय होल्ड ब्रेथ, सांस को होल्ड करेगा। जो कैसेट की पोजीशन है वो सेम रहेगी 2 इंच ऊपर शोल्डर के लेवल से। और इसमें जो अपन सेंटिंग करेंगे वो फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा करेंगे एट द लेवल ऑफ शोल्डर, ठीक है। स्कैपुला, सॉरी, एट द लेवल ऑफ स्कैपुला। द शैडो ऑफ द हार्ट एंड अरूटा, जो इसमें हार्ट और अरूटा की शैडो है वो सीन हो जाएगी और साथ में स्टर्नम भी सीन होगी, ठीक है। और इसके बाद अपना आ जाता है लेटरल डेकोबाइटस व्यू, जिसमें अपन फ्लूइड लेवल के लिए करते हैं, किसमें, प्लूरल कैविटी के लिए। प्लूरल कैविटी में फ्लूइड लेवल डेमोस्ट्रेट करने के लिए ये भी ओपन करते हैं। पेशेंट लाइस होगा लेटरल पोजीशन में टेबल पर, ठीक है। और उसके जो हैंड है वो एक हैंड तो अपन लंग्स फील्ड से ऊपर करेंगे ऊपर की ओर, और एक जो हैंड है वो अपन बैकवर्ड में पीछे की ओर निकालेंगे हिप्स वाली तरफ, ठीक है। अपन इसमें सैंड बैग लगा देते हैं और जो पेशेंट की, सॉरी, जो कैसेट की पोजीशन है वो अपन वर्टिकल बिहाइंड में करेंगे, ये जैसे आपको डायग्राम में सीन हो रही है। और सेंटिंग अपन हॉरिजॉन्टल बीम का यूज में लेके फोर्थ फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा पे करते हैं, ठीक है। और अपने जो इसमें देखेगा वो अपना फिनोमोथोरैक्स सीन हो जाएगा, रिब्स सुपरइम्पोज करेगी लंग्स फील्ड को, हार्ट अरोटा डायग्राम डायफ्राम भी क्लियरली अच्छी तरीके से इसमें दिख जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चेस्ट पाइपोग्राम व्यू, जो अपन ने एपी व्यू में किया था, ठीक है। क्यों किया था, लंग्स एपिक्स और पैथोलॉजी कंडीशन के लिए अपन ने ये किया था, लंग्स एपिक्स और पैथोलॉजी कंडीशन के लिए, जिसमें जो पेशेंट है उसका जो बैक पार्ट है फ्लम के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। आगे चल ही लेते हैं, एपीवी को तो अपने पास डायग्राम है, ये रहा, ठीक है। जो उसका बैक पार्ट है वो फिल्म के कांटेक्ट में रहेगा और अपन उसको 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 डिग्री, इसमें 30 सेंटीमीटर अपन उसको बॉन्ड करेंगे बैकवर्ड और उसके शोल्डर में फिल्म पे रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो कैसेट की पोजीशन है 2 इंच अबव रहेगी शोल्डर से। और इसकी सेंटरिंग अपन सुपर एक्सटर्नल नोच पे करते हैं, ये आपको दिखाई भी हुई है सेंटरिंग, यहाँ आपकी सुपर एक्सटर्नल नोच होती है, ठीक है, जिफोइड प्रोसेस के ऊपर। जो अपनी सेंटरिंग अपन ने करी दी है, इसके बाद अपने जो लंग्स एपिक्स है वो भी सीन हो जाएगा, क्लेविकल शैडो है वो भी सीन होगी, ठीक है। जो रिब्स है वो सब सुपरइम्पोज करेगी अपने लंग फील्ड्स को। इसके बाद अपना आता है चेस्ट लॉर्डोटिक व्यू। लॉर्डोटिक व्यू में हमने देखा था कि हम फिनोमोथोरैक्स के लिए और प्लूरल एफ्यूजन के लिए ये व्यू करते हैं। इसकी जो पेशेंट की पोजीशन रहती है उसको एक तरह से पीए पोजीशन में रहती है। अपन 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री उसको बेंड कर देते हैं पेशेंट को बैकवर्ड पीछे की ओर, ठीक है, पीए पोजीशन में लेके, ठीक है। और अपन ये तो कंप्लीट हो ही चुका है, बाकी अपन कैसेट की पोजीशन सेम रहती है 2 इंच अबव शोल्डर से। सेंटिंग अपन फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा पे कर ही देंगे। इसके बाद अपन को सबसे पहले वही लिखना होता है जैसे कि अपन ने फिनोमोथोरैक्स के कर रहे हैं, तो इसमें अपन को सबसे पहले फिनोमोथोरैक्स सीन होगा, ठीक है। और ये फिल्म में अपन इसको लो रोटेट व्यू तो फुल इंस्पायरेशन में करेंगे, ठीक है। और इसमें जो लो रोटेट व्यू है फुल इंस्पायरेशन में, ठीक है दोस्तों। आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। आप वीडियो को अच्छे से देखो, अगर कोई इश्यू आता है, कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी नया चैनल ही ओपन किया है आपका आज
चेस्ट का पार्ट है जो रेडियोग्राफी में, वो आज पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको आगे से कंटिन्यू वीडियो भी अब आगे और भी ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कल अपन बात करेंगे हैंड की। इट मीन्स अपर लिम्ब अपन कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।